इंदौर के उज्जैन रोड स्थित बाणगंगा क्षेत्र में मनोचिकित्सालय में मानसिक रोग और पागलपन दोनों ही बीमारियों का बखूबी इलाज किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र भी निःशुल्क चल रहा है। विगत 27 सालों से बाणगंगा मानसिक चिकित्सालय में अपनी शासकीय सेवा का कार्यकाल पूरा कर चुके डॉक्टर राम गुलाम राजदान का मानना है कि मानसिक चिकित्सालय की पहचान देश के ख्यात अस्पतालों में होनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि मानसिक रोग और पागलपन बीमारियों में क्या फर्क है। इस संबंध में रेड 9 न्यूज के विशेष संवाददाता कमलेश्वर सिंह सिसोदिया ने डॉक्टर राजदान से खास चर्चा की। मनोरोग यानी मन से संबंधित बीमारी, मनोरोग का नाम आते ही पागल खाना समझते हैं, पागलपन समझते हैं, जबकि यह बिल्कुल ही अलग है। इंदौर का मनोरोग विभाग जो है प्रदेश में सबसे बेस्ट जो है यहाँ ट्रीटमेंट दे रहा है, न सिर्फ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता है और इसका जो मॉड्यूल है वो 93 के बाद एक्शन में आया, जब यहाँ पर डॉक्टर राम गुलाम राजदान को इसका प्रभार दिया गया था MY हॉस्पिटल विभागाध्यक्ष मनोरोग विभाग से। कल 30 नवंबर को डॉक्टर राजदान जो हैं वो रिटायरमेंट होने वाले हैं। बाणगंगा हॉस्पिटल को पागल खाने से एक टीचिंग इंस्टीट्यूट तक लाने का सफर कैसा रहा, ये हम जानेंगे डॉक्टर राजदान से। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि मनोरोग और पागलपन में क्या अंतर है। सबसे जरूरी यह है क्योंकि आज भी आम आदमी के अंदर इस बात की भ्रांति फैली हुई है। सर, मनोरोग और पागल खाने में क्या डिफरेंट है? अभी भी लोग ये सोचते हैं कि मनोरोग मतलब पागलपन, जबकि ऐसा नहीं है। मनोरोग वो विकार है जिसमें किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। इस विकार में बहुत सारे रोग आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एक अनिद्रा, तनाव, उदासी, डिप्रेशन, नशा लेना भी एक मनोरोग है। सेक्स संबंधित विकार भी मनोरोग के अधीन आते हैं। किसी का व्यक्तित्व विकार है, ठीक से व्यवहार नहीं करता, वो भी एक मनोविकार है। बहुत सारे शारीरिक बीमारियों के कारण व्यवहारिक परिवर्तन आते हैं, वो भी मनोविकार है। तो एक मनोविकार में जो आज की धारणा है वो बहुत पुरानी धारणा है। अब लोग मानने लगे हैं कि मानसिक रोग एक महत्वपूर्ण बीमारी है और इसके उपचार के लिए भी लोग सीधे MY हॉस्पिटल मनोरोग या मनोचिकित्सक पास आते हैं तथा मानसिक चिकित्सालय में स्वयं इलाज के लिए आते हैं। और लगातार इस कारण क्या हुआ है, पहले मनोरोग जैसे आपने कहा, जो धारणा थी, ये मानसिक चिकित्सालय इंदौर को पागल खाने करते थे, लोग यहाँ आना नहीं पसंद करते थे। मगर इसकी जो डेवलपमेंट हुए हैं उसके कारण इस लोगों के बारे में इसकी धारणा बदल गई है और इसकी अप्रोच बदल गई है। आपको 93 में जब इसका चार्ज मिला था उस समय ये घोषित रूप से पागल खाना था? मुझे 1993 में सर्वप्रथम मैं MY हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर मनोरोग के रूप में आया और एक मनोचिकित्सा के विभाग का MGM मेडिकल कॉलेज में नींव डाला। तब से सतत मैं MY हॉस्पिटल में काम करता रहा। 93 में जब मुझे चार्ज दिया गया, आप जो कह रहे हैं बड़ा दुख होता है, बट मुझे ये कहने में थोड़ी भी हिचक नहीं थी कि इस मानसिक चिकित्सालय की 1917 में स्थापना ही एक पागल खाने के रूप में की गई थी, एसाइलम के रूप में की गई थी कि मानसिक रोगी ये पागल ही होते हैं और ये समाज के लिए घातक होते हैं। यदि इनको समाज से दूर रखा जाए, यही एक इलाज है और इससे समाज को बचाया जा सकता है। और क्या क्या परिवर्तन हुए? वो जिस समय मैं ये मानसिक चिकित्सालय इंदौर 1917 में होल्कर द्वारा बनाया गया था। एक ये टिन शेड बिल्डिंग थी और मरीजों को इस टिन शेड बिल्डिंग में बंद करके रखा जाता था और यहाँ पर किसी तरह का न तो हाल में टॉयलेट्स थी, न बाथरूम थे और न तो नहाने उनके मरीजों को कपड़े लत्ते दिए जाते थे, जस्ट वो बंद रहते थे क्योंकि समाज की धारणा ऐसी थी। उस समय न तो कोई उपचार के तरीके थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जब हम लोगों ने इसको मैंने चार्ज में लिया तो एक बड़ा चैलेंज था, इसको कैसे
एक ह्यूमन लिविंग के लिए एक आधुनिक हॉस्पिटल बनाया जाए। समाज को दुनिया भर में बहुत सारा उपचार में परिवर्तन हुआ है और मनोरोगियों का एक अच्छी तरह उपचार भी उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो परिवर्तन आज जो हम लेकर के आए हैं वो ये है, यहाँ पर चिकित्सालय में मरीजों को भर्ती करने के लिए आधुनिक बिल्डिंग है, नवीन बिल्डिंग है और उनके रहने के लिए बेड्स हैं, टॉयलेट्स हैं और खाना फूड जो हम प्रोवाइड करते हैं एक डाइटिशियन के द्वारा निर्धारित कैलोरी के रूप में देते हैं। यही नहीं, यहाँ पर हम लोग मरीजों को स्वस्थ होने के बाद पुनर्वास की सेवाएं हैं, जहाँ हम लोग कुछ ऐसे गुण सिखाते हैं जो मरीज उपचार के बाद जो उनमें कुछ कमियां रह जाती हैं वो सुधार हो सके और वो अपना जीवन यापन शुरू कर सकें। जैसे कि रबर स्टैम्प मेकिंग और उसके साथ साथ हम लोग क्रोशिया, फीमेल मरीजों को क्रोशिया वर्क, सिलाई कताई का कार्य सिखाते हैं। सर यहाँ सबसे जो बेस्ट वो है नशा मुक्ति केंद्र की भी स्थापना की गई, किस प्रकार से इसको देखते हैं? उसके अलावा यहाँ पर मरीजों को जो सिखाते हैं फोटोग्राफी, फोटो कॉपिंग, ये सारे कार्य हम लोग सिखाते हैं और उसके बाद में मरीज जो छुट्टी होता है तो उसके घर वालों के एक्सेप्टेंस बढ़ जाते हैं। आजकल जो हमने देखा है कि ज़्यादातर मरीजों को ओपीडी में इलाज हो जाता है, करीब 300 लोग ओपीडी में आते हैं। आधुनिक दवाएं हैं, भर्ती करने की कमी भी ज़रूरत भी कम होती है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर विशेष हम लोगों ने कुछ उपचार की सुविधाएं पूरी की हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों नशा मुक्ति वार्ड है, बच्चों के इलाज के लिए वार्ड है जो अलग से रह करके उपचार करते हैं। तो एक यहाँ पर अलग तरीके का एक नशा मुक्ति वार्ड्स हैं जिसमें मरीज़ के रिश्तेदार साथ रहते हैं और वो वहाँ पर ये नहीं जैसे आजकल बहुत सारे नशा मुक्ति वार्ड है, वो केंद्र है जहाँ मरीजों को बंद करके रखते हैं और ना तो रिश्तेदार रहते नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस ऐसे उपचार के तरीके हैं। 27 साल में काफ़ी कुछ डेवलप हुआ है इस जगह पर, रिटायरमेंट के करीब हैं, आपने बहुत अच्छा देखा भी है। आप मनोरोग विभाग में बहुत से दूसरे राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या ऐसी कमी आपको लगती है कि और ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आए? मैं बहुत खुशी है कि इसको एक आधुनिक चिकित्सालय के रूप में बदल सका हूँ। ये एक रोल मॉड्यूल बन गया है। दूसरे मेंटल हॉस्पिटल जो कंट्री है उनका इस रूप तरह से बदलाव किया जाए कि फ्रॉम एसाइलम मतलब पागल खाने से उठा करके एक आधुनिक हॉस्पिटल जहाँ टीचिंग ट्रेनिंग हो उसमें बदला जा सके। आज जहाँ पर पीजी टीचिंग है, जैसे हमने बताया, पूरे प्रदेश भर के नर्सिंग स्टूडेंट की ट्रेनिंग करते हैं, डॉक्टरों की ट्रेनिंग करते हैं और सुव्यवस्थित इलाज और उसके उपचार एवं पुनर्वास की सुविधाएं हैं। अभी आगे जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्वीकृत योजनाएं हैं वो है इस चिकित्सालय को सेंटर ऑफ एक्सलेंस, देश का उच्चतम हाईएस्ट लेवल का हॉस्पिटल, नेशनल हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट बनाया जाए एवं एक यहाँ पर ऑलरेडी स्वीकृति है भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर 30 करोड़ रुपया स्वीकृत किए गए हैं। सेकेंड चीज़ है यहाँ पर इस जो हमारा नशा मुक्ति का अभियान है इसको नेशनल लेवल का ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर बनाया जाए, इसके लिए ऑलरेडी यहाँ पर स्वीकृत है। उसके अलावा यहाँ पर इस चिकित्सालय को जो आपने नशा मुक्ति केंद्र है इसको हमारे संभायुक्त महोदय पिछले जो थे यहाँ पर उनकी कल्पना थी कि इसको एक उत्कृष्ट नशा मुक्ति स्टेट ऑफ आर्ट नशा मुक्ति केंद्र बनाया जाए। इस ऑलरेडी स्वीकृति है। मेरा ख्याल है कि आने वाले समय में वो दिन ईयर आर 2 ये चिकित्सालय एक देश का लेवल का इंस्टीट्यूट बन जाएगा और जो भी नशा मुक्ति क्षेत्र अन्य क्षेत्रों में एक अग्रिम संस्थान बन जाएगा। तो कुछ कितने मरीज टोटल अभी तक आपने ट्रीटमेंट कर? हाँ यस, करीब मैंने कैलकुलेट किया कि इस शहर के करीब 1/3 मरीजों को मैंने इलाज किया है। तो कि जैसे माना जाए 3% सीरियस मरीज यहाँ पर मनोरोगी है तो करीब 30 से 50 हज़ार आसपास मनोरोगियों को मैंने इस शहर के उपचार किया है। शहर ही नहीं, आसपास के पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर उपचार के लिए मेरे पास आते रहे हैं, उपचार करता रहा हूँ। सर इतना लंबा समय रिटायरमेंट आपका हो रहा है तो क्या यहाँ के डॉक्टरों को या हॉस्पिटल के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं सभी के लिए ये संदेश है
कि आप इस चिकित्सालय को और भी उच्चतम लेवल पर ले जाएं, यहाँ और अच्छी रिसर्च की सुविधाएं हों और अच्छी टीचिंग की सुविधाएं हों। यही नहीं, इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पर विजिटर्स आएँ और इस तरह का कि वहाँ के लोग भी यहाँ आकर उपचार कर सकें। तो ये आपने देखा कि मनोरोग जो है वो पागलपन नहीं है, और पागलपन नहीं है, सबसे ज़्यादा आवश्यकता भौतिक सुख सुविधाओं के इस दौर में आज जब अवसाद में व्यक्ति चले जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है, तो मनोचिकित्सक की आवश्यकता होती है। और डॉक्टर रामगुलाम राजदान ये चाहते हैं कि इंदौर का ये जो मनोरोग विभाग का ये हॉस्पिटल जो है बाणगंगा का, ये देश के नामी अस्पतालों में शामिल हो। कैमरा पर्सन विशाल के साथ कमलेश्वर सिंह, रेड 9 न्यूज़ इंदौर।